बचपन की मासूमियत कर्ज, दबाव और मजबूरी में दब गई है। कई क्षेत्रों में प्रगति होने के बावजूद समाज में बाल मजदूरी, लालच और दबाव के दृश्य देखने को मिलते हैं। समाज में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो ऐसे नागरिक बने जिन पर देश को गर्व हो। इस बदलाव को अमल में लाने के लिए हर किसी को अपने अपने स्तर पर सहायता करनी चाहिए। हमारी यही तमन्ना है कि हर बच्चे की आसमां को छूने की ख्वाहिश पूरी हो और वो अपने ख्वाबों को हासिल करे। हमका मालूम है दादी, आपका ये निशान मिटाई का है, इसलिए आप हमका छोड़ के नहीं गई हैं। चकोर बेटा, आपका शकुंतला जी के साथ क्या संबंध है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का चमत्कार नहीं देखा। आपके विश्वास ने एक मुर्दे में जान डाल दी। नर्स। यस सर। बैंडेज चेंज करने का टाइम आ गया है। ओके। चकोर बेटा, आप हमारे साथ बाहर चलिए। अब आपकी दादी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगी। दादी, हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, मगर अभी आ रहे हैं। एमपी साहब, हम चमत्कार में विश्वास तो नहीं रखते, मगर आज जो कुछ भी देखा उसके बाद तो मानना ही पड़ेगा कि आत्मबल से बड़ा दूसरा कोई चमत्कार नहीं हो सकता। अब आपकी अम्मा जी पूरी तरह से खतरे से बाहर है। हमने उन्हें 48 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगर आपको धन्यवाद ही करना है तो इस मासूम फरिश्ते चकोर का कीजिए। इसकी प्रार्थना आपकी अम्मा जी को यमराज के हाथों से खींच कर लाई है। राम राम डाकिया बाबू। डाकिया बाबू, सब ठीक है ना? अरे बड़ी अच्छी खबर आई है सीतापुर अस्पताल से। बड़ी मालकिन बच गई हैं, जिंदा हैं और अब ठीक है। डाक बाबा की जय, बड़ी मालकिन की जय, डाक बाबा की जय। अच्छा भुवन, हम चला। हाँ डाकिया बाबू, राम राम। डाक बाबा, तुम्हारी कृपा अपरंपार है। तुम हम सबन की सुन लिए। अरे हमरे जैसे 5-50 को भी उठा लियो ना तो कोनो परवाह नहीं है, पर बड़ी मालकिन जैसी देवी को बचाए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डाक बाबा की
बड़ी मालकिन की जय। नाग बाबा की जय। बड़ी मालकिन की जय। नाग बाबा की जय। बाबू हमका दीदी के पास रहेगा है और हम वहाँ जाके अपना भूख हड़ताल करे है। हमका भी जाएगा, हमका भी जाएगा। इमली सही कहते हैं, हम सबन को एक बार मालकिन को देखे का है, उनके पास जाए का है। और हम वहाँ जाके मालिक से फिर से बोलिए कि वो हमका स्कूल में भर्ती कराई दिया। हम बड़े मालिक को चिल्ला चिल्ला के बोलिए, मालिक हमरे बचुआ को हमरा हक दिलाई दो, उनको शिक्षा दिलाई दो मालिक। हमारा एक को नारा है, शिक्षा हक हमारा है। हमरा एक को नारा है, शिक्षा हक हमारा है। डीएम साहब, ये वही बुलेट है जो हमने शकुंतला देवी के शरीर से निकाली थी। ये गोली शकुंतला देवी के शरीर से ही निकली है, ये गवाही देने के लिए आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। I hope that's okay with you. श्योर सर। आइए, ये कुछ कानूनी पेपर्स पे साइन कर दीजिए। आप पढ़ लीजिए पहले। फोरेंसिक लैब में फोन कर दिया? जी सर, कर दी। रुको रुको, इधर रुको। कहाँ हो साहब? आज गलत जगह पे ड्यूटी दे रहे हो। बिल्कुल सही जगह ड्यूटी दे रहे हैं। सारे गांव वालों को गाड़ी में बिठाओ और सीधा यहाँ से सीतापुर अस्पताल निकलो। चलो सब एक एक करके गाड़ी में बैठो। चलो। नाग बाबा की जय। अम्मा बच गई। रंजना, हमारी अम्मा बच गई। मेरे इन हाथों से ना रंजना, बहुत बड़ा पाप होने से बच गया। आज हम इतना खुश है ना, इतना खुश है कि हमसे पूछो मत। आहिस्ता बोलिए मनोहर जी, आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ साथ हम लोग भी फंस जाएं? थोड़ा काबू रखिए अपने आप पर, यहाँ पर और भी मरीज हैं। अरे हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भगवान ने ना हमारी अम्मा को बचा लिया। अरे भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। प्रार्थना भगवान ने आपकी सुनी है या किसी और की, ये तो भगवान ही जानता है। वैसे हमें तो चिंता इस बात की है कि वो कौन हो सकता है जो आपकी माताजी को इतनी जल्दी भगवान के पास पहुंचा देना चाहता है। शक है किसी पे? क्या मतलब क्या है आपका? सवाल नहीं समझे, फिर से दोहराते हैं। आपको शक है किसी पे कि कौन शकुंतला देवी पर गोली चला सकता है? भैया जी, भैया जी, अम्मा जी खतरे से बाहर आ गई। सवाल समझ में आएगा तो बताएंगे। है किसी पे शक? सुनिए सुनिए ईश्वरराव जी, आप मनोहर से क्या पूछ रहे हैं? ये वो बात है ही नहीं। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? इनके वहां होने या ना होने की बात किसने पूछी है? एक साधारण सा सवाल पूछा है, क्या आपको किसी पे शक है? कौन ये घिनौना कायरता वाला काम कर सकता है? हमें किसी पर शक नहीं है। क्या? शक नहीं है? कोई बात नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये गोली निकली है
आपकी माताजी के शरीर में से। इस गोली को फोरेंसिक लैब में भेज के ये तो पता चल ही जाएगा कि ये गोली किस बंदूक से निकली। और एक बार बंदूक का पता चल गया तो उसके मालिक को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। एक बार मुजरिम मिल जाए फिर पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगा। आप लोग भी यही चाहते होंगे कि जिसने माताजी पर गोली चलाई है वो बाकी की जिंदगी इस सलाखों के पीछे गुजारे, है ना? ये फोरेंसिक लैब में पहुंचा दीजिए। जी सर। और हाँ इंस्पेक्टर साहब, इस इलाके में जितने भी वेपन्स हैं, रिवॉल्वर्स, गन्स, सबको जब्त कीजिए, उन्हें चेक कीजिए, इंक्वायरी करके रिपोर्ट हमें भेज दीजिए। क्या है कि हमें बहुत जल्दी है उस मुजरिम को पकड़ने की जिन्होंने इनकी माताजी पर गोली चलाने की हिम्मत की है। चलिए इंस्पेक्टर साहब। क्या धमकी दे रहा है और किसको? खेलने दीजिए, खुद के हाथ चल जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। हे भगवान, आप अपनी दादी का जल्द से जल्द ठीक कर दियो। हमरा एक को नारा है, शिक्षा हक हमारा है। हमरा एक को नारा है, शिक्षा हक हमारा है। हमरा एक को नारा है, शिक्षा हक हमारा है। हमरा एक को नारा है, शिक्षा हक हमारा है। हमरा एक को नारा है, शिक्षा हक हमारा है। हमरा एक को नारा है, शिक्षा हक हमारा है। हमरो एक को नारा है। शिक्षा हक हमारा है। बापू, इमली, आदित्य, मौसी, आप सब ये क्या कर रहे हो? दीदी, हम सब तोरा साथ देकर है। हाँ चकोरिया, तोरे संग यहाँ अस्पताल के बाहर बैठकर अनशन पूरा करी को आए हैं। हाँ चकोरिया, अनशन किया करे या हुआ, बात तो एक ही होई ना। हाँ बिटिया, ये लोग चाहे जितने भी जुल्म कर ले, हमारी लड़ाई खत्म ना हुई है।